वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। पाप कर्म मिटाने के लिए गौ माता की शरणागति आवश्यक है। यदि कोई इंसान, कोई व्यक्ति अत्यधिक दुखी हो तो दुख का कारण पाप होता है। इसी जन्म में अगर पाप नहीं किया हो तो पूर्व जन्म का पाप पीछे पड़ जाता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक हताश हो जाता है। क्या कारण है? सोचता है क्या कारण है कि हमारे इस जन्म में ये इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं क्यों है, इतने संकट क्यों है, इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती है, इतना दुख क्यों है, घर का खर्चा भी नहीं चलता, क्या कारण है? हे भगवान, क्या कारण है? ऐसे सोचते सोचते गहन चिंता में चले जाते हैं, टेंशन करते रहते हैं। टेंशन से मुक्ति पाने के लिए, चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए इस पृथ्वी पर मात्र एक ही प्राणी है, गौ माता। गौ माता की शरणागति लेने से पापी आदमी भी पापों से मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है और उसका भाग्य खुल जाता है। यदि गौ माता को पशु और जानवर कहना छोड़ दे और दुखी आदमी गौ माता की शरणागति, गौ माता के शरण चला जाए तो वास्तव में है भाग्य का ताला खुल जाएगा, तकदीरों का ताला खुल जाएगा। पूर्व जन्म के पाप जो पीछे पड़े हुए थे उन पापों का नाश हो जाएगा केवल मात्र गौ माता की शरणागति से। ईश्वर की शरणागति हो जाती है, गौ माता की शरणागति से ईश्वर की शरणागति हो जाती है। ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अगर पूर्व जन्म के पाप सताते हो, घर में क्लेश हो, किसी प्रकार की आमदनी नहीं हो, किसी प्रकार की इच्छाएं पूरी नहीं होती हो, तो किसी भी समय कोई मोर्च देखने की आवश्यकता नहीं, तुरंत ही गौ माता के शरण चले जाइए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे करके करके गौ माता की शरण जाके देखिए। गौ माता को केवल मात्र झुककर प्रणाम करके देखिए, अवश्य शांति मिलेगी, अवश्य शांति मिलेगी, चमत्कार हो जाएगा। करके तो देखिए। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। मैं मेरी मन की बातें नहीं बताता हूँ। हमारे 18 पुराणों के अंदर गौ माता के बारे में लिखा हुआ है। गौ माता संकट निवारणी है, गौ माता दुख हरणी है, दुखों को हर लेती है, संकटों का निवारण कर देती है। लेकिन मनुष्य गौ माता के शरण ही नहीं जाता।
पूर्व जन्म के कर्म पीछे पड़े हुए हैं। इसके कारण इंसान बहुत दुखी रहता है और सोचता है कौन से आदमी के पास जाए कि दुख दूर हो जाए, किस तांत्रिक के पास जाए दुख दूर हो जाए, किस पंडित के पास जाए दुख दूर हो जाए। दुख दूर ना तो पंडित दूर कर सकते हैं, ना तांत्रिक दूर कर सकते हैं। दुख केवल मात्र गौ माता दूर कर देती है। ये बात वास्तव में सत्य है। गुरु की भी आवश्यकता नहीं, गुरु की भी आवश्यकता नहीं, गौ माता ही गुरु है। गौ माता को गुरु मान लो। सत्य बताता हूँ, गौ माता गुरु से मिला देगी, गौ माता गुरु से मिला देगी और गौ माता भगवान से मिला देगी, भगवान से भी मिला देती है। ऐसी गौ माता में असीम शक्ति है। लेकिन हम लोग गौ माता को पशु और जानवर मान लेते हैं। इसी कारण मनुष्य दुख में झगड़ा हुआ है, दुख से भयंकर पीड़ित है। गौ माता के शरण जाइए, कुछ ही दिनों में संकट दूर हो जाएंगे और तत्वज्ञानी गुरु भी मिल जाएगा, तत्वज्ञानी गुरु भी मिल जाएगा। गौ माता के ऊपर हाथ फेरने से भी तत्व ज्ञान मिलता है। तत्व ज्ञान, गौ माता के शरीर पर हाथ फेरने से भी तत्व ज्ञान मिलता है। एक तत्व ज्ञान तो गुरु देता है और एक तत्व ज्ञान गौ माता करवा देती है। गौ माता के शरीर पर हाथ घुमाइए, धीरे 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 आपके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होगी, ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होगी कि आपको गुरु की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, गुरु की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये मैं आपको सत्य बता देता हूँ, आप ये प्रयोग करके देखिए। जिस किसी व्यक्ति को गुरु अगर नहीं मिला हो या गुरु तो है लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है, तो देर मत कीजिए, गाय माता के पास चले जाइए और 5-7 दिन तक गौ माता से प्रेम कीजिए, हाथ घुमाइए शरीर के ऊपर। आपको गुरु तत्व की प्राप्ति गौ माता करवा देगी। जय गौ माता, जय गौ माता। वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम।